नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपनी जनता के समक्ष आए। जिस तरह से आप जानते हैं, कोरोना महामारी यानी कि वेव 2 जिस तरह से सामने क़यामत बर्पा करके हमारे सामने आई है, और जिसको काफ़ी जिन्होंने अपने परिजनों को भी इस सेकंड वेव में खोया है, अभी वही पूरी तरह से उसके लिए ही लड़ने के लिए प्रावधान नहीं थे, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से विफल नजर आता था कि एक तीसरी दस्तक भी दी गई, जिसे कि ब्लैक हम कहना चाहेंगे कि बार बार ब्लैक फंगस के नाम से ये एक बीमारी आई है, जिसे बताना चाहेंगे कि जो बाहर के राज्य हैं, जिस तरह तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात में ये जो केसेस हैं ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। और साथ ही बताना चाहेंगे जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ देर पहले हमने अपने लाइव पे ऑफिशियल पेज दैनिक शिव टाइम पे ये पुष्टि की थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शिशिर सुदन ने ये पुष्टि की कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति जो कि ऑलरेडी जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद ही वो उनको ये जो ब्लैक फंगस है नामक ये बीमारी पाई गई है, यानी ये भी महामारी कहेंगे। और जिस तरह से बताना चाहेंगे राजस्थान की सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको बताया कि 40 साल के व्यक्ति 40 साल जिनकी उम्र है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो फंगस ब्लैक फंगस के यानी कि उन पर पाया गया है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे ये क्या आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है और किन किन लोगों को ये ज़्यादा ग्रस्त कर रहा है, उसकी भी जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। जो ब्लैक फंगस है ये बताना चाहेंगे ज़्यादातर जो लोग कोविड से उभरने वाले मरीज हैं उनमें ये ब्लैक फंगस नामक ये जो वायरस है ये पाया जा रहा है और देखने को आ रहा है सामने ये जानकारियों के अनुसार। और फिर से बताना चाहेंगे जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। वेव 2 को बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा, नाकाम रहा। वहीं तीसरी ये जो अभी एक बीमारी सुनने को आई, पहला जो केस रिपोर्ट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि ब्लैक फंगस के नाम से एक व्यक्ति जो 40 साल का था, जो पोस्ट कोविड था, उसमें ये जो ब्लैक फंगस नामक जो पाया गया है, ये भी एक वायरस है। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि दूसरी वेव में तो आप देख रहे हैं लोग किस तरह से वेंटिलेटर की कमी से जो ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या ये तीसरा जो एक नई वायरस आया, क्या इससे लड़ने के लिए हमारा प्रशासन ने वो तैयारियां कर ली हैं? ये बड़ा सवाल उठता कि किस तरह से इस तीस जो फंगस ये आया है ब्लैक फंगस, इसको किस तरह से इससे निपटा जाएगा, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाएंगी। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति 40 साल का जिसमें ब्लैक फंगस पाएगा वो फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है, यानी उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक बताई जा रही, निरंतर बताई जा रही है। और आप बताना चाहेंगे आपको कि आखिर इसके लक्षण क्या है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इस तरह के लक्षण होते तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए। बताना चाहेंगे नाक से खून का आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ नाक से आना। साथ ही साथ बताना चाहिए नाक बंद होना, सिर दर्द होना, आंखों में जलन होना और दर्द यानी दर्द होना, और साथ ही साथ आंखों के आसपास सूजन होना, और साथ ही कहेंगे डबल वजन यानी वेट दुगना होना, और साथ ही साथ कहेंगे कि आंखों का लाल होना। ये जो हम आपको बता रहे हैं लक्षण बता रहे हैं, आई साइट यानी आंखों की रोशनी भी कम होना, और साथ ही साथ आंखें बंद करने में और खोलने में प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत आना, ये लक्षण है ब्लैक फंगस के। और शायद ही हमारी जनता भी ये जानना चाहती होगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम ब्लैक फंगस पर कहीं ना कहीं जनता में भी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। ये हमने बताया कि ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है, और जो लोग डायबिटिक हैं पेशेंट हैं, या जो लोग जिन लोगों के पोस्ट कोविड यानी जो कोविड पेशेंट है उनके इलाज के दौरान जो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास जो यानी कि सूत्रों के आधार से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि उसके माध्यम से भी ये जो ब्लैक फंगस हो रहा है। यानी कि जिस तरह से कहेंगे डायबिटिक पेशेंट या फिर कहेंगे जो लोग ऑलरेडी कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं उन पर भी ये जो कि ब्लैक फंगस उनमें भी ये पाया जा रहा है। और साथ ही साथ फिर से बताना चाहेंगे आपको इसके लक्षण क्या है। अगर अपनी हमारी जनता में से किसी को भी इस तरह के लक्षण हो तुरंत परामर्श करें, अपने डॉक्टर से सलाह ले। बताएंगे नाक से खून बहना, और साथ ही साथ कोई काला पदार्थ नाक से आना, नाक बंद होना और सिर दर्द होना, और साथ ही साथ आंखों में जलन होना, आंखों में जलन के साथ साथ दर्द यानी कि पेन होना, और आंखों के आसपास सूजन होना, और डबल वजन यानी कि दुगना दुगना जो कि वेट होना आपका बॉडी का, आंखों में आंखों की लालगी यानी कि लाल होना, आई साइट वीक होना यानी आपको नज़र में दिखने में कमी आने लगे,
और साथ ही साथ आंखों को खोलने और बंद करने में परेशानी आना, ये दिक्कत आना, ये लक्षण है ब्लैक फंगस के। तो इस समय बड़ा सवाल ये है कि एक पेशेंट अगर भगवान ना करे ये अगर बीमारी, ये वायरस ज़्यादा लोगों में पाया जाने लगा तो सिचुएशन बड़ी ही अलार्मिंग होगी, सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिसके चलते प्रशासन को अब ये युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि वेव 2 के चलते तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी परिजनों ने अपनी प्रियों को खोया, परिजनों को खोया, अपनी परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन की साफ तौर पर ये विफलता और नाकामी सामने आई है। पर देखना जो है, अब तो कहा गया था कि जिस तरह से वेव 2 पता ही नहीं चला, बड़े बड़े नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, जुगल किशोर शर्मा जी भी कह रहे थे उस दिन मीडिया के माध्यम से, क्या मैं आपको पता था कि ये वेव 2 आने वाली है। पर यही चीज कह रहे, अब तो पता चल रहा है कि अब ये वायरस भी जम्मू में इसने दस्तक दे दी है एक पेशेंट पर। फिलहाल उसकी जो हालात है वो स्टेबल है, उसकी जो स्थिति है स्टेबल है। तो ये बता रहे हैं हम आपको कि जो ब्लैक फंगस है इस समय जम्मू में दस्तक दे दी। पर प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कोशिश यही करिए कि ये पेशेंट जो एक है यहीं तक आंकड़ा रुक जाए, यानी उसकी पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर ली जाए, ताकि अगर ये फंगस पूरी तरह से अगर जम्मू में आता भी है तो इसके लिए तैयार, क्योंकि बाकी राज्यों की बात करें उन्होंने फंगस से लड़ने के लिए, निपटने के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। तो जहां जम्मू की बात आ रही वो आप देख ही रहे, वेव 2 में क्या हालात हमारी जनता की हुई, अभी भी परेशानियों से जूझ रही है हमारी जनता। बातें बड़ी बड़ी, बयानबाजी बड़ी बड़ी, पर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर से अपनी जनता को कहेंगे, जो लक्षण हमने बताया, अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत आप परामर्श करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और जानकारी, यानी कि 24/7 जो हेल्पलाइन सर्विस है उससे ज़रूर मदद लें। और साथ ही साथ किसी तरह की अगर परेशानी है तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि ये जो लक्षण हमने बताया, अगर जिन लोगों को घर बैठे अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो ज़रूर वो इस वीडियो को सुनकर डॉक्टर तक ज़रूर पहुँचे। और साथ ही साथ कहेंगे, घरों से अननेसेसरी बाहर ना निकलें, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जान की जिम्मेदारी, अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप खुद उठाइए, क्योंकि सरकार, जब प्रशासन की बात करें, प्रशासन के तो हाथ खड़े हो चुके हैं। जल्दी ही दूसरा अपडेट लेकर अपनी जनता के समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।